लंबे लंबे गहरे श्वासों के साथ अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार प्राणायाम कीजिए। शुचिता से भर दो, हमें शुद्ध कर दो। शुचिता से भर दो, हमें शुद्ध कर दो। नित ज्ञान देकर हमें बुद्ध कर दो। नित ज्ञान देकर हमें बुद्ध कर दो। तुम्हें ही मैं गुरुवर सदा से निहारूं। तुम्हें ही मैं गुरुवर सदा से निहारूं। पिपासा तुम्हारी तुम्ही को पुकारूं। पिपासा तुम्हारी तुम्ही को पुकारूं। तुम्ही को पुकारूं। तुम्ही को पुकारूं। किरणों से अपनी हमें शुभ्र कर दो। किरणों से अपनी हमें शुद्ध कर दो। नित ज्ञान देकर हमें बुद्ध कर दो। नित ज्ञान देकर हमें बुद्ध कर दो। शुचिता से भर दो। हे देव हम हैं तुम्हारे दुलारे। हे देव हम हैं तुम्हारे दुलारे। बंधु सखा तुम हो तुम ही सहारे। बंधु सखा तुम हो तुम ही सहारे। तुम ही सहारे। तुम ही सहारे। हम पर जरा सी दया विष्ट कर दो। हम पर जरा सी दया विष्ट कर दो। नित ज्ञान देकर हमें बुद्ध कर दो। नित ज्ञान देकर हमें बुद्ध कर दो। शुचिता से भर दो। सामान्य मध्यम गति से निरंतर एक अनुष्ठान की तरह करते रहना, विराम नहीं, विश्राम नहीं। आशीष से हम हुए प्राण पूरित। आशीष से हम हुए प्राण पूरित। सर्वस्व माता के चरणों में अर्पित। सर्वस्व गुरुवर के चरणों में अर्पित। चरणों में अर्पित। चरणों में अर्पित। गुरुवर हमारे हमें आज वर दो। गुरुवर हमारे हमें आज वर दो। नित ज्ञान देकर हमें बुद्ध कर दो। नित ज्ञान देकर हमें बुद्ध कर दो। शुचिता से भर दो। सविता की रश्मि से हम जाग जाए। सविता की रश्मि से हम जाग जाए।
सविता की रश्मि से हम जाग जाए, श्रद्धा समर्पण के सुमन खिलाए, श्रद्धा समर्पण के सुमन खिलाए, सुमन खिलाए, सुमन खिलाए। ममता से अपनी हमें आज भर दो, ममता से अपनी हमें आज भर दो, नित्य ज्ञान देकर हमें बुद्ध कर दो, नित्य ज्ञान देकर हमें बुद्ध कर दो, शुचिता से भर दो, हमें शुद्ध कर दो, शुचिता आइए आप भी गाइए। हमें शुद्ध कर दो, नित्य ज्ञान देकर हमें बुद्ध कर दो, नित्य ज्ञान देकर हमें बुद्ध कर दो, शुचिता से भर दो, हमें शुद्ध कर दो, शुचिता से भर दो, हमें शुद्ध कर दो, नित्य ज्ञान देकर हमें बुद्ध 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 कर दो। आनो भद्राः क्रतवो यन्त विश्वतः। जैसे ही श्वास भीतर भरते हैं तो प्रभु की कृपा का आधान करते हुए चारों ओर से मैं शुभ का आधान कर रहा हूं, दिव्यता का आधान कर रहा हूं, देवत्व का आधान कर रहा हूं। भगवान की कृपा, रहमत, करुणा, दया से अभिभूत हूं। भोर में उठते एक ब्रह्म के सिवा और कुछ भी चिंतन नहीं, और योग के समय तो ब्रह्म के साथ अनन्य भक्ति, पराभक्ति, पूर्ण समर्पण, पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण विश्वास, पूर्ण कृतज्ञता, एकात्मता, द्वैत न रहे। इस भाव चेतना के साथ ये भस्त्रिका, और फिर देखो जब इस भाव चेतना में, इस दिव्य चेतना में, हार्ट कॉन्शियस में, इस डिवाइन कॉन्शियस में, इस आत्म चेतना में, इस गुरु चेतना, ऋषि चेतना, इस भागवत चेतना में प्रतिष्ठित होकर के जब योगाभ्यास करते हैं ना, तो अपने आप जीवन का दिव्य आरोहण होता चला जाता है। सब रोग, सारे दुख, सारे दर्द, सारे विकार, जीवन के सारे अंधियारे छटते चले जाते हैं। फिर देखो जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन है ना, वो यहाँ से शुरू करना है। ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन के लिए आपको रोज बताते हैं, एक, फिर ये दूसरा। ऐसे जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन है, लंबे लंबे श्वासों के साथ ये करना। फिर उनको उष्ट्रासन, अर्धउष्ट्रासन, अर्धचंद्रासन से लेकर के मकरासन, भुजंगासन, सलभासन एक अनुष्ठान की तरह करते जाना है। जिनको ओबेसिटी है, स्थित कोणासन, चक्की आसन, पश्चिमोत्तानासन, और जिनको डायबिटीज है और शेष कोई भी रोग है, तो एक कॉमन प्रोटोकॉल आपको बता रखा है, इंक्लूसिव योगा प्रैक्टिस सबके लिए। अपने अपने अभ्यास पूरी श्रद्धा से करना है।
पूरी भक्ति से करना। योग में, आयुर्वेद में, इस प्राकृतिक आध्यात्मिक चिकित्सा में, यज्ञ चिकित्सा में, मर्म चिकित्सा में ये मर्म है, ये निष्कर्ष निचोड़ है। जब तक विश्वास पूरा नहीं होगा, रूपांतरण पूरा घटित नहीं होगा, क्योंकि केवल हम शरीर नहीं है, केवल हम भौतिक सत्ता नहीं है। वी आर नॉट ओनली ए बॉडी, वी आर नॉट, आवर एग्जिस्टेंस इज नॉट ओनली फिजिकल, दिस इज नॉट ओनली ए मेटलिस्टिक एग्जिस्टेंस। तो मेरे साथ मिलकर के बोलिए और इस बात को गहराई तक समझिए, तब मैं जो कह रहा हूँ वो आपके भीतर उतर जाएगा। हमारी, बोलो, केवल दैहिक सत्ता नहीं है, हम केवल पंच महाभूतों के संघात मात्र अन्नमय कोश नहीं है, भौतिक शरीर नहीं है। अच्छा, अब ये देखो, जब दिख रहा है कि भाई हम केवल भौतिक शरीर नहीं, इसके पीछे हमारी एक प्राणिक सत्ता है, इसके पीछे हमारी एक भावनात्मक सत्ता है, मनोगत सत्ता है, उसके पीछे हमारी एक आत्मगत सत्ता है। हम केवल शरीर नहीं है, केवल अन्नमय कोश नहीं है, केवल प्राण नहीं है, केवल प्राणमय कोश नहीं, केवल मनोमय कोश नहीं, केवल विज्ञानमय कोश नहीं, केवल आनंदमय कोश नहीं है। हम केवल एक भौतिक सत्ता नहीं है, इसके पीछे हमारी एक मानसिक सत्ता है, बौद्धिक सत्ता है, उसके पीछे हमारी एक आत्मिक सत्ता है। यद्यपि वो भौतिक नहीं है, उसको किसी मटेरियल की तरह हम एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। तो जिनको कमर में दर्द है, वे उष्ट्रासन और अर्ध उष्ट्रासन और अर्धचंद्रासन, मकरासन, भुजंगासन आदि करना। जिनको कमर में दर्द नहीं है, ओबेसिटी है, अथवा थोड़ी एक्सरसाइज करना चाहते हैं, तो थोड़ा सा ये तो सभी कर सकते हैं। योगाभ्यास के साथ साथ मेरी बातों को भी गौर से सुनना, जिसको जो करना है, थोड़ा थोड़ा तो व्यायाम सभी को कर लेना चाहिए। जब हम केवल एक भौतिक सत्ता नहीं हैं, तो हमें भावनात्मक रूप से भी बहुत सबल होना पड़ेगा, हमें आध्यात्मिक रूप से भी बहुत सबल होना पड़ेगा। इसलिए योग में कहा जाता है, और केवल योग की बात नहीं, यह आप जीवन की बात है, ये जीवन की बात है। कि हम जब केवल एक भौतिक सत्ता नहीं हैं, बल्कि हम शरीर, इंद्रियों, मन, प्राण, आत्मा और इसके साथ परमात्मा की शक्ति का संघात है। यह हमारा कॉम्पैक्ट एक कंपोजिशन है। हमारा जो पूरा अस्तित्व है, ये हजारों लाखों करोड़ों घटकों से बना हुआ है। 37 ट्रिलियन सेल्स हैं इसके भीतर, और इस भौतिक 37 ट्रिलियन सेल्स के पीछे ये जो हमारी भौतिक सत्ता है, ये तो 5-6 फीट की है। इसके पीछे जो हमारी भावनात्मक सत्ता है, वो इतनी बड़ी है। यस्मिश्चित्तम सर्वमोतम प्रजानाम तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। जितना बड़ा इस जगत का विस्तार है, उतना ही बड़ा हमारे मन का विस्तार है। इसलिए मन एक क्षण में हजारों, लाखों, करोड़ों किलोमीटर दूर तक जा सकता है।
सूरज और चांद से लेकर के सारे ब्रह्मांड में एक क्षण में मन घूम जाता है, क्योंकि उसकी पहुंच इतनी बड़ी है। जिनको ओबेसिटी है वो अपने ओबेसिटी के अभ्यास करेंगे। फिर ये जिनको जोड़ों में दर्द हो, सूक्ष्म व्यायाम, हाथों पैरों के सूक्ष्म व्यायाम, भस्त्रिका, कपालभाति प्राणायाम करेंगे। शेष ये इंक्लूसिव, सस्टेनेबल, कॉम्प्रिहेंसिव, कंप्लीट, हेल्थ के लिए, सब के लिए ये सब कर लेना है। वाले जिसको जो अभ्यास करने, अपने अभ्यास करते करते मेरी बात को सुनना। मंडूकासन ऐसे भी करना है और ऐसे भी करना है। ऐसे करते करते मेरी बात को ये गौर से यूं सुनना कि देखो, आप जब इस बात को अनुभव कर रहे हैं, ये खाली प्रवचन की बात नहीं है, ये वास्तविकता है, ये जीवन का यथार्थ है, रियलिटी है लाइफ की, कि आप केवल शरीर नहीं है, केवल इंद्रियां नहीं है, केवल मन नहीं है, केवल प्राण नहीं है, केवल आत्मा नहीं है, केवल कुछ भी नहीं होता। समग्रता में ही सत्य होता है। इसलिए मैं किसी भी संदर्भ में, खेती, बिजनेस, व्यापार, धर्म, अध्यात्म, राजनीति, स्वास्थ्य, किसी भी संदर्भ में बात करता हूं, और मैं नहीं, इस दुनिया का कोई भी विवेकी व्यक्ति बात करेगा तो वो इंक्लूसिव, सस्टेनेबल, इंक्लूसिव, साइंटिफिक, सस्टेनेबल हेल्थ, इंक्लूसिव, साइंटिफिक, सस्टेनेबल वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, ग्रोथ, डेवलपमेंट, inclusive, scientific, sustainable, knowledge, wisdom, समग्र, वैज्ञानिक और स्थायी, दृष्टि और कृति, अपना अपना अभ्यास, मंडूकासन ऐसे 5 मिनट करना है, सबके लिए है योगा फॉर ऑल। अभी मैंने जब बहुत ज़्यादा शब्दों का प्रयोग करता हूँ, क्योंकि मैंने योग शास्त्र के साथ शब्द शास्त्र भी पढ़ा, इसलिए थोड़ी शब्द अधिक आ गए। ये शब्दों की कुशलता है, ये भी एक स्किल है। लेकिन 3 शब्द मेरे साथ सभी बोलेंगे। मेरे साथ बोलो, समग्र, स्थायी, वैज्ञानिक, दृष्टि, कृति, योगाभ्यास, विद्याभ्यास, व्रताभ्यास। श्वास बाहर छोड़ करके मैंने आपको ये क्यों उच्चारण करवाए? हमारी दृष्टि में, हमारी कृति में, हमारे विद्याभ्यास में, हमारे योगाभ्यास में, योग में, कर्म योग में, पुरुषार्थ में, परमार्थ में, साधना में, साधन में, साध्य में, आराध्य में, जीवन में जहाँ पर भी हम हैं, बचपन यौवन से लेकर के और जीवन के अंतिम श्वास तक, ऐसे मंडूकासन 5 मिनट करना है, दोनों तरह से। फिर शशकासन भी ऐसे ही 5 मिनट करना है। एक आसन 5 से 10 मिनट। अब देखो, यह अभ्यास के मूल सिद्धांत बताते हुए, किसी को पूरा बेनिफिट चाहिए, को आप
यहाँ जितने भी बैठे हुए कम से कम 100 से ज़्यादा बड़ी बीमारियाँ लेके बैठे हुए, और उसके साथ साथ उनके कुछ छोटे छोटे कॉम्प्लिकेशंस हैं। कुछ को 1-2 प्रधान रोग है, उसके साथ उसके कॉम्प्लिकेशंस हैं, गौण रोग हैं, उसके साथ 8-10 बीमारियाँ लग गई हैं, और कुछ निरोगी भी बैठे हुए हैं। ये मंडूक आसन तो सबके लिए है। एक एक आसन 5 से 10 मिनट इन टोटलिटी। अब कुछ ये बड़ी बातें कह रहा हूं। 1 घंटा आसन प्राणायाम के साथ, प्राणायाम ध्यान के साथ, भगवत शरणागति के साथ ध्यान, भगवान के एकत्व में प्रतिष्ठित होकर के ऐसे ध्यान करना। ऐसे ही मंडूकासन 1 घंटा आसनों पूर्वक, आसनों के साथ 1 घंटा आसन पूर्वक प्राणायाम ध्यान, ये सब के लिए कंपलसरी है। इससे 4 चीजें होती हैं। आपके भीतर जो परमात्मा ने शक्ति दी है उसको पूरा अभिव्यक्त कर पाते हैं। इसको अंग्रेजी में एक्सप्रेशन कहते हैं। तो योग से आपका कंप्लीट एक्सप्रेशन होता है, पूरी तरह से आप अभिव्यक्त होते हैं। योग साधना, उपासना, उपवास और योग, यज्ञ, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेदिक चिकित्सा, सारी ये थेरापियाँ, ये जो कुछ यहाँ पर करवाया जा रहा है, श्वास बाहर छोड़ करके आगे झुकिए, ये सब करके आप अपने आप को कंप्लीट रूप एक्सप्रेस करते हैं। कंप्लीट एक्सप्रेशन, इसको हिंदी में बोलते हैं अभिव्यक्ति। इसको आम लोक भाषा में बोलते हैं जैसे बीज में वृक्ष होता है, लेकिन इसको अभिव्यक्त होने के लिए जमीन चाहिए। बीज में वृक्ष होता है, उसको प्रकट होने के लिए, अभिव्यक्त होने के लिए, उद्बुद्ध जागृत होने के लिए जैसे अच्छी ज़मीन चाहिए, अच्छा खाद पानी चाहिए, अच्छा वातावरण चाहिए, अलग अलग प्रकार के उसको फसल के जो पेड़ पौधों के, वृक्षों के जो शत्रु हैं उनसे बचाना होता है, प्रोटेक्ट करना पड़ता है। तो बीज में वृक्ष प्रकट हो जाता है। ऐसे ही परमात्मा ने हमारे भीतर सारी दिव्यता के, सारे आरोग्य के, स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि, शांति, विजय के, सब सफलताओं के, जीवन के जितने भी दिव्यताएं, देवत्व, ऋषित्व, ब्रह्मत्व है, उस सब का बीज हमारे भीतर दिया। योग की ये भूमि है, दिव्यता के ये बीज है, स्वास्थ्य, समृद्धि, सुख, सफलता, विजय, प्रसन्नता, आनंद, उत्साह, निर्भयता के, सारे उत्तम गुण, कर्म, स्वभावों के, सद्ज्ञान के, सद्भावों के सारे बीज हमारे भीतर है। मंडूकासन, शशकासन। चलो, योग मुद्रासन भी सब नहीं कर पाते क्योंकि पद्मासन में नहीं बैठ पाते, तो जो पद्मासन में बैठ पाते हो तो वो ये भी कर लेना। जो कर पाए वो कर लेना, और जो नहीं कर पाए वो वक्रासन कर लेना, क्योंकि अर्धमत्स्येंद्रासन भी सबसे हो नहीं पाता है, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी सब में नहीं होती है। तो वक्रासन मैं इजी योग कराता हूँ। मेरा एक सीधा सा फार्मूला है, योगा फॉर ऑल एंड फ्री फॉर ऑल। सबके लिए है योग, और इसमें आपको कुछ पेमेंट नहीं करना है, कोई चार्ज नहीं करना है। जरा गौर से सुनना। योग की चिकित्सा, आयुर्वेद की चिकित्सा, प्राकृतिक चिकित्सा, यज्ञ चिकित्सा या आध्यात्मिक चिकित्सा, पूरी ये आध्यात्मिक जीवन पद्धति है। दिस इज स्पिरिचुअल लाइफ स्टाइल।
नॉन वायलेंस बेस्ड साइंटिफिक इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल हेल्थ है का रास्ता है. दिस इज ए वे ऑफ इंक्लूसिव सस्टेनेबल इंक्लूसिव सस्टेनेबल एंड साइंटिफिक हेल्थ का मार्ग है. अपना अपना अभ्यास करते रहो, जिसको जो करना. मोटे मोटे भाई बहनों को मैंने स्थित कोणासन, चक्की आसन, पश्चिमोत्तानासन का हुआ है, वो करते हैं. और ये सब के लिए जो अभी मैं करवा रहा हूँ. और जो जिनको बहुत ज़्यादा जोड़ों में दर्द है, कमर में दर्द है, एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस है, SLEMS, ऑटोमेन डिजीज है, जो अधिक कुछ भी नहीं कर पाते तो सूक्ष्म व्यायाम प्राणायाम कर लें. तो 4 ऑप्शन मैं दे रहा हूँ आपको. योगा फॉर स्पाइनल कॉर्ड, योगा फॉर ओबेसिटी, योगा फॉर ऑल, एंड एक बता दिया सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम. ये उनके लिए जो आसन करने में भी असमर्थ हैं. तो योग की भूमि है, इसमें सारे दिव्यता के, आरोग्य के ये सारे बीज आपके उद्बुद्ध हो जाएंगे, प्रकट हो जाएंगे, अभिव्यक्त हो जाएंगे. इसलिए मेरे साथ बोलिए, योग से कंप्लीट एक्सप्रेशन होता है. अब ये बड़ा सत्य है योग का. सब कुछ आपके भीतर है, लेकिन बीज रूप में है. उसको अभिव्यक्त करने के लिए हमने योग की भूमि उपलब्ध कराई है. और उस के लिए भजन से, ध्यान से, तप से, साधना से आपको जोड़ते. इस पूरी दिव्य आध्यात्मिक वातावरण में जीवन पूरा विकसित होने लगता है. दूसरा सत्य है योग का कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन, पूरा समग्र दिव्य रूपांतरण, डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन. सब कुछ रूपांतरित होने लगता है आपका. सारे केमिकल्स और हार्मोन्स का, बॉडी माइंड सोल का, वात पित्त कफ का, एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म मेटाबॉलिज्म का बैलेंस होने लगता है. रिप्रोडक्टिव, ऑक्सीक्रेटरी, डाइजेस्टिव, स्केलेटल, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक, हाइपोथैलेमस सिस्टम का, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम का, ऑटोनॉमिक सिस्टम का, वॉलंटरी सिस्टम का. देखो, वॉलंटरी हम चीज़ों को करते हैं 1%, 99% आपके भीतर ऑटोनॉमिक सिस्टम चल रहा है. आपके चाहने से तो औसतन 1% इस शरीर के अंदर चीज़ें होती हैं. 99% तो आपके न चाहते हुए अंदर, आपको पता भी नहीं लीवर, किडनी, हार्ट, ब्रेन के फंक्शंस कैसे होते हैं. आपको तो ये भी नहीं पता इस शरीर का जन्म कैसे हुआ, इसमें आत्मा का प्रवेश कैसे हुआ, और कैसे आत्मा इस शरीर को छोड़ के चला जाता. आप रहते हैं इस शरीर में, लेकिन आपको अपने आपे का ही नहीं पता है. खैर, योगाभ्यास अपना करते रहो. तो मैं कह रहा था, सब कुछ चल रहा है ऑटोनॉमिक सिस्टम पर. क्या बोला मैंने? इस सिस्टम को क्या बोलते हैं? ऑटोनॉमिक सिस्टम पर. आपकी आइज़, आपका ब्रेन, आपकी आँखें, और एक एक चीज़. जैसे आप सुनते हो, ये सुनने के बाद ये ब्रेन तक कैसे जाते हैं सिग्नल्स, ब्रेन उसको कैसे समझता है, कैसे डिकोड करता है इस साउंड को. आप जो सुनते हो उन थॉट्स को कैसे वो अपने शरीर तो अपने हिसाब से विचार को नहीं समझता हो. बॉडी तो केवल केमिकल सोर्स हार्मोन्स की लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है, इससे ज़्यादा नहीं समझता हो. तो शरीर अपने हिसाब से चीज़ों को ढालता है, मन अपने हिसाब से चीज़ों को ढालता है, इंद्रियां अपने हिसाब से चीज़ों का ज्ञान इंद्रिया, कर्मेंद्रिया उसका मूल्यांकन करती हैं. प्राण अपने हिसाब से चल रहे हैं. आपके सोने के बाद भी चलते रहते हैं. आप सो जाते हैं फिर भी प्राण चलते रहते हैं. और कभी प्राण भी बहुत धीमे पड़ जाएं, इन प्राणों के परे भी एक सत्ता है, आत्मा, वो तो निरंतर प्रवाहमान है. तो मैं कह रहा था, योग करते करते आपका सारे सिस्टम का संतुलन हो जाता है. एक बात ऑर्डर में आ जाते हैं. सभी बीमारियों को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? डिसऑर्डर. क्या बोलते हैं बोलो? तो बॉडी, माइंड, थॉट्स, इमोशंस, एनर्जी ऑर्डर में आ जाती है. इनकी एनर्जी हो जाती है. ये सारा शरीर ना
आपस में लड़ाई झगड़े करके नहीं चलता। इस शरीर के भौतिक जो हमारी स्ट्रेंथ है वो अलग है, इंद्रियों की, ज्ञानेंद्रियों, कर्मेंद्रियों की शक्ति अलग है, मन बुद्धि चित्त की पावर ऑफ नॉलेज अलग है, आपकी बुद्धि की शक्ति अलग है, आत्मा की शक्ति अलग है। और ये सब के सहयोग से, सबके समन्वय से हार्मनी से ये सारा शरीर चल रहा है। तो योग करने से पूरी हार्मनी बहुत अच्छी हो जाती है। गोमुखासन करो, माने बॉडी में, सेंसेस में, माइंड में, थॉट्स में, इमोशंस में, प्राणों में, आत्मा में, और आत्मा का परमात्मा के साथ एक नित्य संबंध है। इसमें एक इतना गहरा समन्वय हो जाता है। जिसको आप, जिस भाव चेतना की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें प्रतिष्ठित अवस्थित होंगे। जब इसको एक्सपीरियंस करेंगे तब आप जान पाएंगे कितना बड़ा सत्य इससे। तो योग से कंप्लीट एक्सप्रेशन, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन, कंप्लीट बैलेंस, कंप्लीट बैलेंस। और जो डिजनरेट हो गए कोई सेल, कोई ऑर्गन, वो रिजुविनेट हो जाते, रिजुविनेशन। इसलिए ये जो बड़े शब्द मैं बोल रहा हूँ जरा गौर से सुनना। अपना अपना अभ्यास करते करते, एक एक 2-2 मिनट एक एक आसन को करते करते, 5-5 मिनट, जो ज़्यादा आसन नहीं कर पाते और उनको आरोग्य अभिष्ट है तो अपना आसन 10 मिनट करो। 1 घंटे आसन करने हैं आपको, 1 घंटे आसन करने। अकेले आसन नहीं करने। आसन किसके साथ करने हैं? जोर से बोलो। इसी को मैं इंक्लूसिव सस्टेनेबल साइंटिफिक प्रैक्टिस कहता हूँ। अब लोग आसन कुछ कराते हैं, कुछ खाली प्राणायाम कराते हैं, कुछ खाली ध्यान कराते हैं। केवल आसन से, केवल प्राणायाम से, केवल ध्यान से, केवल ज्ञान से, कुछ लोग खाली ज्ञान योग की बात करते हैं, कुछ खाली भक्ति योग की बात करते हैं। केवल ज्ञान योग से, केवल भक्ति योग से, केवल कर्म योग से बात नहीं बनेगी। केवल कुछ नहीं होता है। और जो केवल की बात करता है वो पापी है, वो अपराधी है। केवल आगो भौतिक केवल आदि, केवल तो पाप होता है। कोई कहे कि केवल माँ से, केवल बाप से घर चल जाएगा, संसार चल जाएगा, हो ही नहीं सकता। चलो अपना अपना अभ्यास करते हुए आपको अब बड़े सत्य 5-7 कह देता हूँ, फिर उनका विस्तार कहूँगा। इसलिए मैं कहता हूँ यहाँ मेरे सत्र में आते हो तो अपने एक डायरी रखा करो और उसमें जो बताता हूँ उनको नोट किया करो और वैसे ही फिर जिया करो, वैसे ही आचरण किया करो, वैसे ही प्रैक्टिस किया करो। रोग की निवृत्ति से लेकर के व्याधियों की समाप्ति से लेकर के समाधि की प्राप्ति तक, जीवन के निर्माण से लेकर के जीवन के निर्वाण तक। क्या कहा? जीवन के निर्माण से लेके निर्वाण तक, व्याधियों की समाप्ति से लेके समाधि की प्राप्ति तक, ये मार्ग है योग। चलो अब जिनको डायबिटीज़ है वे तो पवन मुक्तासन कर लेना, उत्तान पादासन नौकासन। और जिनको डायबिटीज़ नहीं है वो मेरे साथ उल्टे लेट जाना। मकरासन, भुजंगासन, सलभासन भी करा देंगे उनको, फिर मरकटासन भी कराएंगे। योग पूरा होना चाहिए। योग में मेरे साथ बोलो, यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधयः अष्टौ अंगानि। अहिंसा,
सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रहाः, यमाः, शौच, संतोष, तपः, स्वाध्याय, ईश प्रणिधानानि नियमाः। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये अष्टांग योग है। इसी में ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, इसी को अष्टांग योग को ही राजयोग कहते हैं। और इसी में ये सारे ज्ञान, भक्ति, कर्म योग, गीता के 18 योग हैं, मोक्ष संन्यास योग तक, राज विद्या, राजगुह्य योग से लेकर के दैवी संपद से लेकर के अक्षर पुरुषोत्तम योग से लेकर के सारे योग, हठ योग, लय योग, मंत्र योग, कुंडलिनी योग, प्रतिप्रसव योग, योग दर्शन की भाषा में उसको समाधि योग, साधन योग, विभूति योग, कैवल्य योग, जो नाम दो, योग पूरा होना चाहिए। प्रैक्टिस के तौर पर उसमें आसन, प्राणायाम, ध्यान, ये 3 बड़े तत्व हैं अभ्यास के तौर पर। ऐसे करना। एक भुजंगासन, योग पूरा होना चाहिए। 1 घंटे का योगासनों के साथ प्राणायाम और ध्यान का एकाग्रता पूर्वक पूरा एक अनुष्ठान की तरह है, विधि पूर्वक। जिनको कमर में दर्द हो ऐसे आराम आराम से करना। जिनको ओबेसिटी है वे 10, 20, 30, 50, 100, 200 बार तक ऐसे तेजी से कर लेना। जिसको जैसे कहा है वैसे करो। जिनको कमर में दर्द है वे बहुत आराम आराम से करना, धीरज के साथ करना, एक अनुष्ठान की तरह करना। योग के संदर्भ में और बातें आगे बता देंगे। दूसरा है योग करते समय आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव में संयम। यदि ये नहीं है तो योग है, आयुर्वेद है, प्राकृतिक चिकित्सा है, यज्ञ चिकित्सा है, सारी पैथियां सब आपके लिए बेकार हो जाती हैं। लाभ तो होगा थोड़ा बहुत, लेकिन ऐसे ही आधा अधूरा होगा। और एक बार हो भी गया, मान लीजिए हमने आपको ये सब उपचार करके एक बार ठीक भी कर दिया, फिर आप वापस बीमार हो जाएंगे। इसलिए 5 चीजों पर संयम जरूरी है। आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव। अब मैं इसको थोड़ा एकदम साधारण भाषा में कहूं तो विचारों में सकारात्मकता, सात्विकता, और आहार में भी सकारात्मकता, सात्विकता। आपके ऊपर सारी पैथियां करें और आपने परहेज नहीं किए, पथ्य नहीं किए, तो सारी पैथियां बेकार हो जाएंगी। इसलिए इन 5 तत्वों को भी, जो 5 सत्य तथ्य और 5
बड़े संदर्भ मैंने आहार विचार वाणी व्यवहार स्वभाव के संदर्भ में कहे। इसको मैं यदि 2 शब्दों में कहूं तो हमारे भावनात्मक आध्यात्मिक अस्तित्व के लिए विचार और ये जो फिजिकल अस्तित्व है इसके लिए आहार वो बहुत बड़ा तत्व है। इसलिए मैं कहता हूं यदि आपने पथ्य नहीं किया, परहेज नहीं किया, जैसा बताते वैसे खाया पिया नहीं, तो आपको पहली बात तो लाभ होगा ही नहीं, और हो गया तो बस थोड़ा सा लाभ होगा, फिर वापस आप बीमार हो जाएंगे। अब इसको थोड़ा सा बिल्कुल मोटी भाषा में कहूं तो आपका हमने शुगर कंट्रोल कर दिया और आपने जाकर के फिर 1 किलो गन्ने का जूस पी लिया, तो क्या फायदा? हमने आपकी एसिडिटी ठीक कर दी और आपने जाकर के मिर्ची खा ली। हमने आपका कोलेस्ट्रॉल ठीक कर दिया, आपने जाकर के फिर घी तेल और सारे गरिष्ठ पदार्थ इस तरह से खाए कि आपने लंबे लंबे श्वास, आपको हमने आपके दर्द ठीक किए और आपने दही छाछ नींबू अचार टमाटर खा लिया। हमने यहां देखा 7 दिन में ठीक किया और 1 दिन नींबू खाकर के बिगाड़ लिया। 7 दिन में दर्दें ठीक कर दी थी, 1 दिन नींबू खाया, टमाटर खाया और 7 दिन का की मेहनत पानी में पर उस पर पानी फेर दिया। अब देखो भुजंगासन, शलभासन, अपना अपना अभ्यास 1 घंटा ऐसे ही करना है जैसे अभी करवा रहे। इसलिए मैं पूरे शब्द का प्रयोग करता हूं, पूरा योग। आयुर्वेद की जो औषधियां दे रहे हैं, पूरी औषध, पूरा उपचार, जो थेरापी जिसके लिए रिक्वायर्ड है, फिर प्राकृतिक चिकित्सा हो, वो पंचकर्म हो, षटकर्म हो, जिसको बहुत अधिक कष्ट है उनके लिए अकुप्रेशर भी कराते हैं, यज्ञ भी कराते हैं। चलो सीधे लेट जाओ। सीधे लेट करके जिनको कमर में दर्द है वे मरकटासन करेंगे। ऐसे भी कोई भी कर सकता है, स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए अच्छा है। जिनको ओबिसिटी है वार्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन पूरा करते रहेंगे। जरा मेरी बात को फिर से गौर से सुनना। परहेज, पथ्य, डाइट, आहार, आहार आपके जीवन का आधार है और आहार ही आपका उपचार है। हम बार बार बोलते हैं ना, विचार ही उपचार है। क्या बोला? बोलो। आहार ही उपचार है। इसलिए यहाँ मेडिकेटेड फूड देते हैं, मेडिकेटेड आपको वाटर देते हैं, मेडिकेटेड आपको अलग अलग थेरापियाँ देते हैं, मेडिकेटेड मड, मेडिकेटेड वाटर, मेडिकेटेड सब कुछ औषधीय तत्वों से युक्त सारी थेरापियों से आपको आपकी अपनी बीमारियों से उभारते हैं। ऐसे ही मरकटासन, मरकटासन के 3 अभ्यास है। घुटने पंजे पास में, घुटने पंजों में फासला करके, फिर पैर सीधे करके सब कर लेना आप। और जिनको डायबिटीज है वो पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन 5-5 मिनट और
समय की दृष्टि से मैं 100, 200, 500 बार तक एक एक अभ्यास करा देता हूं। संख्या की दृष्टि से, समय की दृष्टि से 5-5, 10-10 मिनट एक एक अभ्यास। अब देखिए, आपने योग पूरा किया विधि पूर्वक, जैसा करना चाहिए वैसा करो, समय पूरा दो, पूरी एकाग्रता, प्रसन्नता, निरंतरता पूर्वक करो। तो योग के मूल तत्व हैं विधि, समय, एकाग्रता, निरंतरता। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन। अपना अपना आसन पूरा करना है। योग पूरा, परहेज भी पूरा। बिना औषधि व्याधि पथ्यादेव निवर्तते, न तो पथ्य विहीनस्य भी सजानम शतैरपि। आयुर्वेद का मूल सिद्धांत, यदि हजारों, आपने सैकड़ों हजारों औषधियां ले ली और परहेज नहीं किया तो आपको कोई लाभ होने वाला नहीं है। यह आयुर्वेद का क्या, एलोपैथी का भी सिद्धांत है। पहले एलोपैथी वाले कहते थे हम परहेज नहीं मानते, कुछ भी खाओ, बस ये दवाई खा लो ठीक हो जाओगे। लेकिन अब उन्होंने तो परहेज बताने वाला एक डॉक्टर ही खड़ा कर दिया, डाइटिशियन। अब वो हर बीमारी के बारे में बोलता है, ये बीमारी है। तो ये कैसे हो सकता है कि एक आदमी मोटा है और बर्गर पिज्जा खा रहा है और दूध मलाई रसगुल्ला रगड़ रहा है, जलेबी रगड़ रहा है, कैसे पतला हो जाएगा? आप उसकी बैरिएटिक सर्जरी भी कर दो, उसका लाइपोसेक्शन कर दो, पूरा उसका 25, 50, 100 किलो वजन निकाल दो, फिर बढ़ जाएगा 2-4 महीने के अंदर ही। बिना परहेज किए कोई मोटा आदमी पतला हो नहीं सकता। ये तो मोटी बात थी। अब किसी को शुगर है और वो रसगुल्ला रबड़ी जलेबी खा रहा है, कैसे उसकी शुगर कंट्रोल हो जाएगी? ब्लड प्रेशर है, नमक खा रहा है, जोड़ों में दर्द है, खट्टी चीज़ें खा रहा है, अस्थमा है, घी खा रहा है, ठंडी चीज़ें खा रहा है, स्किन प्रॉब्लम्स है और विरुद्ध आहार का सेवन कर रहा है, कैसे ठीक हो जाएगा? जो भी रोग है उसमें पथ्य जरूरी है। तो 100% खान पान पर ध्यान, ये बहुत जरूरी बात है। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन। और जो इन बातों का ध्यान रखते हुए 100% योग, 100% आयुर्वेद का प्रयोग। अब यही कुछ तो ऐसे बावले बावले हैं, एक एक सप्ताह 10-10 दिन हो जाते हैं। मैंने कहा भाई आयुर्वेद की औषध ली? बोले जी ली नहीं। मैंने कहा क्यों नहीं ली? बोले नहीं, हम तो अभी यहाँ वो नेचुरोपैथी कर रहे थे ना। कल ही एक माता मिली, मेरे बाबा जी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही है। मैंने कहा क्या हुआ? बोले 12 दिन हो गए, दवाई तो ली नहीं। मैंने कहा क्यों नहीं ली? बस ऐसे ही हो गया था। अब बताओ, यहां आकर के भी आप लोग ऐसे करते हो, औषधि पूरी लेते नहीं, योग पूरा करते नहीं, परहेज पूरा। अब यहां थोड़ा परहेज पर तो थोड़ा सा नाक में नकेल डाल रखी, बिना पर्ची की कुछ मिलता है नहीं, इसलिए थोड़ा परहेज तो यहां जबरदस्ती हो जाता है करीब करीब, और उसी से बहुत फायदे हो जाते हैं। उत्तान पादासन, नौकासन, 1-1 मिनट करके, 1 मिनट से ज़्यादा तुम उत्तान पादासन नहीं कर पाते हो, 1 मिनट से ज़्यादा नौकासन नहीं कर पाते हो। करो, कोशिश करो, देखो।
अब ये नौकासन तो करीब 25% भाई बहनों से ही हो पाता है, तो कोई बात नहीं भी हो पाए तो पवन मुक्तासन ही ज़्यादा कर लेना। अब जिनको डायबिटीज़ है, यदि मैं 10-12 आसन उसके पूरे बताता हूँ, और यदि वो 10-12 ना कर पाए, खाली पवन मुक्तासन, मंडूकासन, वक्रासन, 3 तो कर ही सकते। इन्हीं को 10-10, 15-15 मिनट कर ले। 1 घंटा करना है ना। आसन आप 1 कर रहे हैं या 10 कर रहे हैं? 10 कर रहे हैं तो आपने 5-5 मिनट कर लिए, और 3 ही कर रहे हैं तो फिर तो आपको 15-15 मिनट करना पड़ेगा ना। 15-15, 20-20 मिनट एक एक आसन, प्राणायाम के साथ, ध्यान के साथ, एकाग्रता के साथ, श्रद्धा के साथ। तो पूरा लाभ चाहिए तो योग पूरा, आयुर्वेद की औषध भी पूरी, प्राकृतिक चिकित्सा में उपवास थेरापी, फास्टिंग थेरापी है, या मड थेरापी, वाटर थेरापी, स्नेहन, स्वेदन, वमन, विरेचन, जिसके लिए जो रिक्वायर्ड है, पंचकर्मा, षटकर्मा, जलनेति, सूत्रनेति, शंख प्रक्षालन, सिरोधारा, अभ्यंग आदि, अपना अपना उपचार पूरा। जिसको कोई रोग विशेष नहीं है उसको कोई औषध की आवश्यकता नहीं। हाँ, वो भी थोड़ा मेडिकेटेड वाटर पी लेंगे। यहाँ गिलोय का पानी देते हैं, सर्वकल्प का पानी देते हैं, मेधा का पानी देते हैं, अर्जुन का पानी देते हैं, जीरा धनिया सौंफ का, जीरा धनिया सौंफ, मेथी, अजवाइन, अथवा उसके अंदर मुलेठी और गुलाब का पानी देते हैं जिनको बहुत ज़्यादा पित्त होता है। रोग के अनुसार आपको पानी देते, अपना अपना अभ्यास। अब जिनके शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी कम है, वे ये पादांगुष्ठान, आसास, प्रशासन न कर पाएंगे। जिनमें फ्लेक्सिबिलिटी हो करें, जो जितना कर पाते हैं अपना अभ्यास पूरा करें। इसलिए मैं करते करते ही ये बातें बता रहा हूं। योग पूरा, आयुर्वेद पूरा, परहेज पूरा खान पान में, मेडिकेटेड एयर, मेडिकेटेड वाटर, मेडिकेटेड फूड, ये 3 शब्द मैं रोज बोलता हूं। यज्ञ चिकित्सा, आहार चिकित्सा, जल चिकित्सा है ये आपकी। जल चिकित्सा में खाली ये स्पाइन बाथ, आर्म फुट बाथ, सर्कुलर बाथ, ये खाली औषधीय चिकित्सा में खाली पानी का छिड़काव ही पर्याप्त नहीं है। उसके लिए मेडिकेटेड वाटर जो आपके देते हैं, ये भी औषधीय चिकित्सा का ही हिस्सा है, जल चिकित्सा का ही हिस्सा है। कैसे भी किसी बात को प्रधानता से कह लो, जिसको जो रोग है उससे उभारने के लिए यहां पूरा प्रबंध किया हुआ आपके लिए। योग पूरा, आयुर्वेद पूरा, परहेज भी पूरा, खान पान पर पूरा ध्यान, यज्ञ भी पूरा करो। एक आदमी के लिए 30 से लेकर के 45 मिनट, जैसे अलग अलग थेरेपियों का समय है ना, तो यज्ञ थेरेपी का भी समय है 30 to 45 मिनट्स। जिन औषधियों को आपको खिलाते हैं, जिनसे शिरोधारा करते हैं, जिनसे अभ्यंग करते हैं, उद्वर्तन करते हैं, बस्ती करते हैं, उन्हीं औषधियों को यज्ञाग्नि में आहुति के रूप में अर्पित करके आपके आरोग्य को उभारते हैं। उसी औषधि, उसको सूक्ष्म करके औषधि के रूप में खाते हैं। मैंने इसलिए यज्ञ को कहा है, ये यज्ञ चिकित्सा क्या है? ये नैनो मेडिकेशन है, नैनो मेडिकेशन है। यज्ञ चिकित्सा पूरी, एक्यूप्रेशर भी पूरा, थेरापी भी जिसके लिए जो रिक्वायर्ड है, सिरोधारा से लेकर के पत्रपिंड मसाज से लेकर पोटनी मसाज से लेकर के बालू का मसाज से लेकर के
ड्राई मसाज जिसको उद्वर्तन कहते हैं, उससे लेकर के अलग अलग औषधियों से आपको वाष्प देते हैं, स्टीम बाथ देते हैं। स्टीम बाथ, सोना बाथ तो अभी ज़रूरत नहीं है आपको, वैसे भी पश्चिम के देशों के लिए आवश्यक है, या एक्सेप्शन के तौर पर किसी के लिए ज़रूरत हो सकती है। 99% लोगों को सोना बाथ की ज़रूरत नहीं है। ये जो स्टीम बाथ होता है, एक स्टीम सामान्य पानी की भाप में घुसा देना, ये भी ना स्वस्थ व्यक्तियों के लिए ठीक है। जो रोगी हैं उनको तो मेडिकेटेड स्टीम लेनी चाहिए, स्टीम बॉक्स में मेडिक, और वो भी सिर को बाहर रख करके। सिर उसमें रखने से, सिर भी रखने से उसमें ये आयुर्वेद की दृष्टि से, नेचुरोपैथी की दृष्टि से, उपचार की दृष्टि से ठीक नहीं है। उसमें ठंडा पानी का पट्टा माथे पर रखना जरूरी है। अपना अपना अभ्यास आपको देखो 5-5 मिनट करना है। अब ये उत्तान पादासन, नौकासन, किसी उत्तान पादासन भी कमर में दर्द होने पर नहीं हो पाता है तो फिर पवन मुक्तासन ही कर लें। पवन मुक्तासन भी पूरा नहीं हो पाता है कमर में दर्द होने पर तो अर्ध पवन मुक्तासन ही कर लें, लेकिन कर लें। मेन है करना। जो सिर नहीं उठा सकते खाली पैर दबा के रखें। और सारे अभ्यास, सारे जो अभी तक आसन बता रहे थे आपको, अब जैसे अर्धहलासन, भस्त्रिका, कपालभाति दोनों हो रहे हैं। अर्धहलासन, पादवृत्तासन, अपना अपना अभ्यास पूरा बराबर चल रहा है, एक अनुष्ठान की तरह। ऐसे अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, अपना अपना आसन पूरी भक्ति से करना। आदमी में दिक्कत क्या है आप देखो, ये तो मैंने आपको करने वाली बात बता दी। बिना कराए आदमी करता नहीं है। 99% लोग सेल्फ स्टार्ट नहीं है, उनको कराने वाला चाहिए, समझाने वाला, बताने वाला, साथ निभाने वाला चाहिए। इसलिए तो ब्याह करते हो। अकेला जिया नहीं जाता तो बोले इसलिए शादी कर ली, और शादी में भी फिर जीना ही नहीं आता। ज्यादातर उसमें भी ऐसे ही बावड़े बावड़े काम करते रहते हैं। तो देखो, अपना अपना अभ्यास पूरा करो। बिना कराए तुम करते नहीं हो, ज्यादातर की हालत ही है। हमें जीना चाहिए। मेरे साथ बोलो, सेल्फ इंस्पिरेशन, बोलो सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ कंपटीशन, सेल्फ डिसिप्लिन। अब ऐसे जीना चाहिए, आत्म अनुशासन में, आत्म प्रेरणा में, आत्म उत्साह में, आत्म स्पर्धा में। लेकिन हम लोग पता नहीं ये है क्या मामला, हमको तो समझ में ही नहीं आया। मुझे कभी किसी ने नहीं कहा कि बेटा योग कर ले। छोटा बच्चा था तब, जब गुरुकुल में पढ़ता था तब। अब कोई नहीं कहता। हाँ, इतना जरूर कहते, बोले बाबा बहुत ज्यादा योग हो गया, थोड़ा आराम भी कर ले। लगा ही रहता। जो बच्चे कर सकते हैं उनसे शीर्षासन, सर्वांगासन भी कराइए। जो जवान है वो दंड बैठक भी लगाए, सूर्य नमस्कार भी करे, लगे रहो।
देखो, अभी अपना अपना काम पूरा नहीं हुआ है। जिनको मोटापा है वो 100-200 बार तक, संख्या की दृष्टि से 100 बार से शुरू करके 500-1000 बार तक मैं एक एक अभ्यास को करवाता हूँ। समय की दृष्टि से एक एक अभ्यास को 5-10 मिनट से शुरू करके, जिनको ज़रूरत है उनको 1-1 घंटा भी कपालभाति, अनुलोम विलोम और SLEMS, ऑटोइम्यून डिजीज, एंक्लोजिंग स्प्लाइटिस, MND, बड़े बड़े रोग हो जाते हैं ना, तो 1-1 घंटा भी हम प्राणायाम आदि करवा देते हैं। शेष करो। अब मैंने सब बैठना मत, जिनको मोटापा है, जिनको डायबिटीज है, वो मंडूकासन फिर दोबारा करो। फिर दोबारा उनको अपना पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, वकासन करने। जिनको कमर में दर्द है, कमर दर्द वाले अभ्यास पूरे करो। 4 तरह का पैकेज है। जो कोई आसन नहीं कर पाते वो सूक्ष्म व्यायाम प्राणायाम करें, धारणा ध्यान समाधि पूर्वक, संकल्प पूर्वक, अपने रोग की निवृत्ति के संकल्प के साथ। अब ये कुछ ऐसी बातें हैं, अक्सर मैं इनको रोज दोहराता हूं। जो आसन नहीं कर सकते वो सूक्ष्म व्यायाम प्राणायाम ध्यान पूर्वक, संकल्प पूर्वक करें। मैं इसको संकल्प साधना कहता हूं, संकल्प सिद्धि कहता हूं। जिनको मोटापा है वो मोटापा वाले अभ्यास, जिनको मेरुदंड की समस्या हो मेरुदंड की, और जो एक कॉमन प्रैक्टिस, इंक्लूसिव सस्टेनेबल साइंटिफिक योगा प्रैक्टिस जो अभी करवाई मैंने, मंडूकासन, शशकासन, योग मुद्रासन, वक्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, गोमुखासन, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, सेतु बंधासन, पादांगुष्ठनासा, स्पर्शासन, सर्वांगासन, हलासन, शीर्षासन। जिससे जितना बन पाए उतना इसमें से कर लेना। अब अपना अपना अभ्यास करते करते मेरी बात फिर से सुनो जरा गौर से। ये तो मैंने विधि बताई, अब गड़बड़ी कहाँ हो रही है? योग लोग पूरा नहीं करते। मैं कहता हूं एक आसन, एक प्राणायाम, 1 घंटे की प्रैक्टिस तो कम से कम रिक्वायर्ड है सभी के लिए। और जिनको क्रिटिकल प्रॉब्लम है उनको सब दिन भर आसन नहीं कर सकते, तो वो भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, चंद्रभेदी, सूर्यभेदी, नाड़ी शुद्धि आदि प्राणायाम। इसमें भी 2 प्राणायाम सबसे ज्यादा करा देते हैं, कपालभाति और अनुलोम विलोम। ये दिन भर करवाता हूं मैं, जिनको असाध्य रोग है। अब देखिए, योग की प्रैक्टिस कितनी देर? योग की प्रैक्टिस 1 घंटा से लेकर के और 12 घंटे तक करवाता हूं मैं, कैंसर जैसे रोगों में और ऑटोइम्यून डिजीज में, जिनको जीवन की आशा ही खत्म हो गई है। 1 घंटे से लेकर के 12 घंटे तक। अब ये योग पूरा नहीं करते लोग और फिर रोते रहते हैं, स्वामी जी लाभ पूरा नहीं हुआ। अरे भाई, 1 घंटा आपको आसन करने के लिए बोले, और आसन खाली आसन नहीं करना, आसन प्राणायाम के साथ करना, खाली प्राणायाम भी नहीं करना, ध्यान के साथ करो। ये मेरा रोग दूर हो रहा है, मेरा ये, अब इतना तो सबको पता ही है। अपनी बीमारी के बारे में आप सब जानते हो कि शुगर है तो मेरा पेनक्रियाज एक्टिवेट हो रहा है, लीवर की प्रॉब्लम है तो मेरा लीवर के सारे फंक्शंस नॉर्मल हो रहे हैं, कॉन्स्टिपेशन, कोलाइटिस की, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है तो मेरी आंतें अच्छी हो रही हैं, हार्ट की प्रॉब्लम है तो मेरा हार्ट का इजेक्शन फ्रैक्शन अच्छा हो रहा है, हार्ट के ब्लॉकेज दूर हो रहे हैं, हार्ट इनलार्ज साउंड नॉर्मल हो रहा है। ये होता है, किया है हमने, करने के बाद कह रहे हैं। फेफड़े की समस्या, लंग की प्रॉब्लम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम की प्रॉब्लम है, ब्रोंकाइटिस, लंग फाइब्रोसिस, स्टीरॉयड पर जो डिपेंडेंट पेशेंट है, अस्थमा के, अर्थराइटिस के, उनको भी हम ठीक करते हैं। सार्कोडाइसिस मेरा ठीक हो रहा है, मेरा फेफड़ा ठीक हो रहा है। वात वाले, मेरी हड्डियां, मेरी मांसपेशियां, मेरा वात दूर हो रहा है, ठीक हो रहा हूं।
अपने आरोग्य का संकल्प, स्वास्थ्य का संकल्प, अपना अपना अभ्यास। 1 घंटा आसन और विशेष परिस्थितियों में 12 घंटे तक प्राणायाम, 5 मिनट का ध्यान, इतना भी। और जब योगासन कर रहे हैं प्राणायाम पूर्वक, ध्यान पूर्वक, उस समय तो पूरे संकल्पित होकर के करें, जिस समय जो कर रहे हैं योग पूरा हो। तो योग में लोग पूरा नहीं करते, आधा अधूरा कर करके और ऐसे ही हाथ पर हाथ धर करके बैठ जाते हैं, वो बात ठीक नहीं है। दूसरा परहेज पूरा नहीं करते, इसमें 99% लोग गड़बड़ी करते हैं। यहाँ तो पूरा करा देते, घर में जा कर के फिर एक आपको हेल्दी डाइट फॉलो करने के लिए बोलते हैं, उसमें आप गड़बड़ी मत करना, परहेज पूरा करना चाहिए। ये बहुत बड़ी भूमिका है। ये जो फिजिकल स्ट्रक्चर है ना हमारा, ये आहार से बनता है, और जो हमारा इमोशनल स्ट्रक्चर है वो विचार से बनता है। विचार से संस्कार बनते हैं, संवेदनाएं, और सब पूरा जीवन का प्रवाह चलता है। तो आहार विचार के प्रति सबसे ज़्यादा सतर्कता चाहिए। 5 तत्व मैं बोलता हूँ, क्या बोले थे 5 तत्व, फिर से बोलना आप लोग, बोलो, अरे बोलो तो सही। आहार, विचार, आगे वाणी, व्यवहार, आगे स्वभाव। 5 चीजें बोलते हैं हम। आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव ठीक होते हैं तो आपके संबंध भी ठीक होते हैं, और आप जीवन में जो भी करते हो आपका सारा आचरण पवित्र हो जाता है। अपना अपना अभ्यास करते रहिए आप। कपालभाति, अनुलोम विलोम। विचारों में कुविचार नहीं आना चाहिए, दुर्विचार नहीं आना चाहिए, नकारात्मक विचार नहीं आना चाहिए, और इसमें ही जीते रहते। विचार में नकारात्मकता, निराशा, कुंठा, राग द्वेष, उसमें कितने उसके, जैसे आहार में कई प्रकार का उल्टा पुल्टा आहार है, विचार में भी उसके कंपोनेंट्स हैं छोटे छोटे। जैसे सैकड़ों प्रकार का आप आहार लेते हैं, फ्रूट्स के माध्यम से, ड्राई फ्रूट्स के माध्यम से, वेजिटेबल्स के माध्यम से, ग्रेन्स के माध्यम से, कितने छोटे छोटे घटक हैं आहार के। ऐसे विचार के घटक तो और ज्यादा है। बस उसमें मूल तत्व है विचारों में सकारात्मकता, सात्विकता, पवित्रता, दिव्यता, श्रद्धा, भक्ति, सब कुछ आ गया उसमें।